सर जब आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस बताएंगे शुरुआत से लेके एंड तक और उसके बाद यहाँ तक की जर्नी इन्होंने कैसा फील किया, कैसा अनुभव रहा, वो एक्सपीरियंस को जानेंगे। देखिए जो आज सर बताएंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सर की एक एक बात पे अगर आप फोकस किया तो मैं कह सकता हूँ हर एक नाम से तो परिचय है ही आपको। आज थोड़ा सा मैं अपना फीलिंग और जिस शहर में हम गए थे उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग फीलिंग के साथ उसको कनेक्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आप लोग फिजिकल यहाँ हो बट मेंटली पटाया पहुंच जाइएगा। क्योंकि जब मैं सिस्टम में आया था तो मैं कई एक बार अपने सीनियर को एयरपोर्ट तक, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था जब वो फॉरेन टूर जाते थे। जब तक उनके साथ होता था तो अच्छा लगता था, लेकिन जैसे उनकी ट्रेन खुलती थी एक दर्द महसूस होता था कि काश हम भी इस ट्रिप में क्वालिफाई होते और हम भी जाते। लेकिन सिस्टम सबके लिए बराबर है। वो हमसे पहले आए थे तो उनको चांस पहले मिला, हम थोड़ा बाद में आए तो बाद में चांस मिला। इससे क्या प्रूफ होता है? जो हमारे बाद में आए उनको चांस मिलेगा। आप लोग भी 100% उसी रास्ते पे हैं। आप लोग भी आने वाले समय में जाइएगा। मैं लक्की मानता हूँ अपने आप को कि वेस्टी जैसा सिस्टम प्लेटफॉर्म मिला। मेरा बचपन से सपना था घूमने फिरने का। मैं बचपन से ही अलग अलग शहर, अलग अलग लोगों, अलग अलग संस्कृति को देखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर लगभग मैं सब जो मशहूर फेमस स्टेट है वहाँ गया हूँ, लेकिन बाहर नहीं जा पाया था। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में बहुत सारे सपने थे, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ता है, इंसान मैच्योर होता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, सपने देखना हम लोग क्या करते हैं तो नहीं देते हैं। अगर कोई सपने दिखाता भी है ना तो देखने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि सपने अगर नहीं पूरा होंगे तो फिर तकलीफ। एक समय के बाद फाइनली हम लोग सपना देखना ही छोड़ देते हैं। क्यों? बार बार उस दर्द को, उस पेन को लिया जाए। पता है आप लोग जब फॉलो करते होंगे तो बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन इसलिए नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश किए थे कुछ बड़ा करने का, लेकिन नहीं हो पाया। तो फाइनली अब जो उनको रास्ता मिल गया है वो चाहते हैं कि बस इसी पे रास्ता पे चल के जीवन को काट दें, क्योंकि उनको फिर से नई शुरुआत करने में डर लगता है कि अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर तकलीफ होगी। और यही अपना सिस्टम का फॉलोअप का रूल है कि अगर आप व्यक्ति के इस पॉइंट को पकड़कर उनको भरोसा दिलाते हैं, बिलीव दिलाते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है, यहाँ आप सफल हो सकते हैं और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, साथ में। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे शहर का नाम भी लिखा हुआ है, पटाया सिटी। थाईलैंड टूर था। थाईलैंड छोटा सा एक कंट्री है जिसके अंदर पटाया एक बीच है। अगर उसकी राजधानी की बात करें तो बैंकॉक। 17 तारीख को हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे सुबह 6 बजे पहुंचने का टाइम था। अपने टीम के साथ वहां हम पहुंचे। एयरपोर्ट पे जो फॉर्मेलिटी होता है वो करवाने के बाद हम लोग किधर गए? फ्लाइट की तरफ। फ्लाइट में मूव करने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंचे बैंकॉक, जो पटाया की राजधानी है। आप लोग रियल में हमें सुनिएगा और इस चीज से कनेक्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा फीलिंग होगा। और मेरा मानना है कि एहसास ही जिंदगी है। आप जो एहसास करते हैं वही प्रेजेंट होता है आपकी लाइफ में, हकीकत होता है। मैं भी इस ड्रीम को कई एक वर्षों से एहसास करता था। 2-3 बार मैं क्वालिफाई होने के बावजूद भी नहीं जा पाया क्योंकि ड्यू कोरोना आ गया। कुछ ऐसे वो चैलेंज आ गया एक बार कि मैं टिकट वगैरह बना हुआ कैंसिल करवाना पड़ा। लेकिन इस बार फाइनली मैं, जब तक मैं फ्लाइट पर नहीं बैठा था, रियल में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जा पाऊंगा। क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ ऐसा सडनली घटना घटा था कि जाने को है नहीं है। जब फ्लाइट में बैठ गया, फ्लाइट टेक ओवर हो गई, ऊपर हो गई, तब मैं अगल बगल के लोगों को बोला कि अब फाइनली हम लोग पटाया पहुंच जाएंगे। तो ये वही का है। पटाया पहुंचने के बाद बीच पे कंपनी ले गई थी। शुरुआत हुआ था वहां बैंकॉक एयरपोर्ट पे
स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट का नाम है। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे हम लोग चेक इन बस लगा हुआ था, जिसमें 2 कोच थे जो हम लोग का वेट कर रहे थे। वहाँ से 40-40 लोगों को बैठाया गया अलग अलग बस में और ले जाया गया कहाँ? पटाया। बैंकॉक से पटाया करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता है, बट रोड काफ़ी अच्छा है। हम लोग दिल्ली वाले लोग एग्जाम्पल देते हैं, ताज हाईवे एक है जो दिल्ली से आपको लेके जाता है आगरा होते हुए लखनऊ। बिल्कुल उसमें आपको कहीं जर्नी नहीं मिलेगा, ठोकर नहीं मिलेगा। ठोकर समझते हैं, ब्रेकर जिसको बोलते हैं। आप अगर गिलास में पानी रखे हुए हैं नहीं गिरेगा, यहाँ गिर जाता होगा, वहाँ नहीं गिरेगा। गिलास में अगर पानी आप रख दिए हैं गाड़ी के आगे बोनट पे, गाड़ी अगर 70-80-100 के 20 स्पीड चलेगी तो गिलास का पानी नहीं गिरेगा। इस तरह का रोड बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। वहां जाने के बाद मैं देखता हूँ पिक्चर जो मिलेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम स्लाइडिंग नहीं कर पाए ढंग से। ये आपका ये हम लोग का होटल का ही सीन है। हाँ, ये एयरपोर्ट का है। जब हम लोग फ्लाइट से उतरे तो हम लोग अपने ग्रुप एक साथ होकर फोटो खींचाए हैं एयरपोर्ट पे, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। यहाँ हमारे सीनियर भी हैं, आप देख रहे हैं, प्रीतम सर हैं, बाकी टीम के लोग हैं। ये हमारे गाइड थी एंजली, जो थाई से ही है, हिंदी बिल्कुल नहीं जानती है, इंग्लिश जानती है और थाई भाषा जानती है। ये हम लोग को गाइड कर रही थी। मैं इनको वेस्टिज बताने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वेस्टिज वहाँ लॉन्च करने जा रही है। तो भाई हम लोग तो लीडर हैं, जहाँ जाते हो वहाँ प्रोस्पेक्ट ढूंढना शुरू। आने वाला समय में जब लॉन्च करेगा आपकी आईडी लगेगी, ये इन्होंने प्रॉमिस भी किया है। ये पैराग्लाइडिंग एक एक्टिविटी होता है जो आपको समुद्र के अंदर स्पीड बोट में बांधकर आसमान की तरफ ले जाता है, और देखने में रियल में बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप इसको करिएगा तो डर बिल्कुल नहीं लगेगा। हमारे टीम से बहुत सारी महिलाएं भी इस एक्टिविटी को की, मैं भी किया। ये देखिए आसमान में जब आप करीब 300 फीट ऊपर होते हैं, ये एयरपोर्ट का ही सीन है। ये बस जो हम लोग को लेने आई थी एयरपोर्ट से होटल के लिए, ये एयरपोर्ट पे ही हम लोग हैं। ये देखिए डॉल थी, शोरूम में शीशा में सजा हुआ रहता है ना डॉल, लेकिन हम इनसे बात किए तो बात भी करने लगे। ये देखने में लग रहा था डॉल, बट वो डॉल नहीं थी, ये रियल में किसी का वेट कर रही थी शोरूम के बाहर। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम एक आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं, एग्री हो गई। तो हमने इनके साथ फोटो लिया। रियल में सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है ये। शॉपिंग करने आई थी मॉल में। ये बीच का सीन है। रात में खाना वाना खाने के बाद हम लोग, बगल में एक बीच था, तो जो रात को 10 बजे 11 बजे फ्री होकर बीच पे जाते थे, 2, 3, 4 बजे सुबह तक बीच पे ही रहते थे, और वहाँ रात नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। यानी बीच पे रात में काफी लोग एंजॉयमेंट करते हैं। जो वहाँ के लोकल फैमिली है वो अपने चटाई वगैरह लेके बच्चों को लेके आके जाते हैं बीच पे। ये एयरपोर्ट का ही है, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। और फास्ट में चलूंगा। ये हमारी टीम से हैं, आप लोग जाने हुए निभा मैम है, श्री कृष्णा गुंजन मैम है जो मुंबई से आई थी, ये लोग भी इनके साथ फोटो खींचाए। ये बस का सीन है जिस बस से हम लोग बैंकॉक से पटाया आ रहे थे, फुल्ली एसी बस था। ये होटल का सीन है अपना। मुंबई से सबसे बड़ी बात है कि थाईलैंड के अंदर आपको पता है नॉनवेज ज्यादा चलता है और अलग अलग किस्म के लोग नॉनवेज खाते हैं। हम लोग इंडियन, हम लोग नॉनवेज में भी खाते हैं, तो चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, मटन खाने से भी डर लगता है बाहर में। तो कंपनी इतना अच्छा व्यवस्था की थी कि जितना भी खाने का प्रोग्राम था होटल से बाहर जो इंडियन रेस्टोरेंट था उसके अंदर कर रही थी। फर्स्ट दिन ताज ब्लू करके एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, आप गूगल पे भी सर्च मारिएगा तो आपको पटाया के अंदर दिख जाएगा रेस्टोरेंट एंड बार। तो पहला दिन हम लोग को तो शाम हो ही गया था, तो रास्ते में ही कंपनी वही जो करना चाहते थे चिकन खा सकते थे, समझ रहे ना। हम वेजिटेरियन ही खा रहे थे, तो दोनों तरह का व्यवस्था था, लेकिन इंडियन जगह पे था जहाँ फुल भरोसा था कि यहाँ का खाना हम लोग के जैसा है। क्योंकि मैं जो हो सकता है सीन इसमें दिखाऊंगा, अलग अलग तरह की मछली, वहाँ लोग जिंदा मछली रखते हैं रेस्टोरेंट के बाहर, आप जो पसंद कीजिएगा तो बना के खिलाएंगे। ऐसा ऐसा मछली जो कभी हम लोग देखे भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ा, इतना चौड़ा चौड़ा कछुआ टाइप का मछली, समझ रहे हैं ना।
पत्ता टाइप का मछली, देखने में दूर से लगेगा कि बहुत सा कोई पतला पत्ता है। तो अलग अलग मछली था। तो मुंबई से रेस्टोरेंट था, यहाँ भी एक दिन हम लोग का डिनर था, दूसरा दिन 8 फोटो खिंचाए थे। ये भी बीच का सीन है, ये सेकंड डे। वहाँ के लोकल कुछ लड़कियाँ घूम रही थी। हम लोग को तो भाई वहाँ का भाषा नहीं आता, इन लोग को भी मुश्किल। अंग्रेजी वहाँ कौन जानते हैं, पता है, जो प्रोफेशनल अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं। जैसे यहीं हम लोग हिंदी के अलावा बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, बट अगर किसी शोरूम में काम करना है, किसी ऐसे जगह काम करना है जहाँ अंग्रेजी यूज करना है, तो वहाँ सीखना पड़ेगा। यस नो? तो इनके साथ में हम लोग फोटो खींचा। ये फ्लाइट, जिस फ्लाइट से हम लोग गए थे, ये हमारी गाइड। आते समय हम लोग वचन लिए थे कि फिर मिलेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ जो उसमें शामिल है। देखिए, नीवा सिन्हा स्टार डायरेक्टर हमारे टीम से हैं, जो दिल्ली में बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। इनका भी पहला बार था, काफी डर रही थी। प्रीतम सर कहे कि नहीं करोगी तो जीवन में आगे नहीं बढ़ोगी, डर को निकालना है तो ये करो। तब जाके तैयार हुई है, बहुत समझाने के बाद। और जब वहां से वापस आई तो करेगी सर डर तो बिल्कुल नहीं लगा। ये देखिए, इनको पानी के अंदर नीचे गोता भी लगवाएगा, डीप जिसको बोलते हैं। फिर वहां से उड़ाएगा। दिन है सर, बस मैं जोड़ी अगर साथ दे सकते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, क्योंकि हर प्रोफेशन में हम मास्टर नहीं हो सकते हैं। अगर एक अच्छा सिंगर बनूंगा तो हो सकता है एक अच्छा लीडर नहीं बनूंगा। ये चीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हर चीज अचीव जीवन में नहीं किया जा सकता। इसलिए एक लक्ष्य, एक गोल होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए आप अपना 100% लगा दीजिए, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो। थैंक यू। ज्यादा मैं नहीं गा पाऊंगा।